अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी वेजी बर्गर। होममेड क्रिस्पी पैटी बहुत ही क्रिस्पी और क्रीमी बनती है और बहुत ही डिलीशियस होती है और बहुत ही आसान होता है इस रेसिपी को बनाना। एंड ट्रस्ट मी, दिस बर्गर टेस्ट मच बेटर दैन द वंस बॉट फ्रॉम द मार्केट। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब हमारा अच्छे से हीट हो जाएगा तब हम इनमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा। इनको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। फिर हम इनमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। इसी पॉइंट पर अब हम इनमें ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमने बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। अब हम इनमें ऐड करेंगे बॉयल्ड आलू। आलू को मैंने पहले ही बॉयल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अब हम इनमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसी पॉइंट पर हम इनमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। फिर हम इनमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। सभी इंडियन बेसिक मसाले हम इनमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप पैटी को एक्स्ट्रा क्रिस्पनेस देना चाहते हैं तो इसी पॉइंट पर इसमें पोहा ऐड कर दीजिएगा। मैं पोहे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग बनकर रेडी है। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए साइड रख देंगे। फिलिंग को अच्छे से ठंडा कर लेना है। जो इसमें थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और इसको पैटी में शेप करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब तक पैटी की फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक पैटी की जो कोटिंग करनी है हमें, उसके लिए एक बैटर बना लेते हैं। एक स्लरी बनानी है, चलिए वो तैयार कर लेते हैं। अब एक बोल में 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब इनमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करते रहिएगा, वरना इसमें लम्स आ जाएंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्लरी को हमने ना बहुत ज़्यादा थिक रखनी है और ना बहुत ज़्यादा पतली, बस नॉर्मल रखिएगा और इसको अच्छी तरह से चलाते रहिएगा प्रॉपर। तो आप देख सकते हैं मेरे बैटर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। तो यहाँ पर फिलिंग को हमारी रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको एक पैटी का शेप दे देंगे। शेप आपके बंस के साइज़ के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए कि जितना बड़ा बंस है उतनी बड़ी पैटी हो, कि वो अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारी पैटी बनकर रेडी है। तो चलिए अब पैटी को कोट कर लेते हैं। सबसे पहले पैटी को बैटर में डिप करेंगे। अब इनको ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। हल्के हाथों से कोट करिएगा जिससे ब्रेड क्रम्स अच्छे से पैटी में लग जाए। अब अगेन वही प्रोसेस करेंगे। पैटी को पहले बैटर में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। इसी तरह से हम 1 बाय 1 करके सारी पैटी को कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अब हमारी सारी पैटी बनकर रेडी है। अब हमें इसको फ्राई करना है। तो अब हमें तेल को अच्छे से हीट कर लेना है और सारी पैटीज़ तेल में शामिल कर देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और हल्के हल्के हाथों से इनको हम साइड कर देंगे। टर्न करते हुए हम सारी पैटीज़ को फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा लो होगा तो आपकी पैटी है वो तेल एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर हमारी पैटी बनकर रेडी है। तो चलिए बर्गर की असेंबलिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं। पर हम बर्गर मेयोनीज़ और तंदूरी मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो टोमेटो केचप और नॉर्मल मेयोनीज़ को भी, वेज मेयोनीज़ को मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गरम पैन पर थोड़ा सा बटर लगाएंगे और बंस को हाफ हाफ करके इनमें ऐड कर देंगे और हल्का सा प्रेशर देते हुए हम इनको सेक लेंगे। इवन कलर आता है एकदम बंस में।
अब हमारा बर्गर बन परफेक्टली टोस्ट हो चुका है। अब पैटी भी हमारी बिल्कुल रेडी है। बर्गर बन्स हमने टोस्ट कर लिए हैं। चलिए अब इनको असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले हम बर्गर के ऊपर लगाएंगे बर्गर मेयोनीज़। इनको हम बहुत ही भर भर कर लगाएंगे। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना इसका क्रीमी फ्लेवर आएगा और बहुत ही डिलीशियस लगता है। अब इसके ऊपर रखेंगे क्रिस्पी पैटी। एकदम गर्म है ये, तो इसके ऊपर रख देंगे चीज़ की स्लाइस। पैटी के ऊपर ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब इसके ऊपर रखेंगे प्याज की स्लाइसेस और टमाटो की स्लाइस और इनको अच्छी तरह से सेट कर देंगे। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप। अब हम बर्गर के ऊपर वाले हिस्से पर लगाएंगे तंदूरी मेयोनीज़ और इनको भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा बर्गर बनकर तैयार है। तो हमारा क्रिस्पी वेजी बर्गर विथ होममेड पैटी रेडी हो गया है और इतना डिलीशियस बना है कि आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। आई एम श्योर इतना आसान है इसको बनाना, आप बाहर का बर्गर खाना छोड़ देंगे। बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक लाजमी मुझको शेयर करिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।